नमस्कार सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस जो आया है उसका सेकंड नंबर का चैप्टर है मैटर अराउंड अस आर प्योर। ठीक है, हमें हमारे जो मार्केट में देखिए मिल्क मिलता है, ठीक है, आपका साल्ट, घी और आपकी पल्सी, ये सब मिलता है, सब पे प्योर लिखा रहता है। तो प्योर का क्या मतलब है? मतलब एक ही तरह का उसके अंदर कंपोनेंट हो, अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, एक ही तरह का कंपोनेंट हो, मिल्क के अंदर मिल्की हो। मिल्क क्या है? मिल्क जो है मिल्क इजिकल टू फैट, फैट होता है मिल्क में, वाटर होता है प्लस प्रोटीन, है ना, विटामिन वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको, है ना। एयर, एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेन फैक्टर, ठीक है, 78%, 21% प्लस 1% अदर गैसेज, ये मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर ऑफ दिस। लेकिन मिल्क एक मिल्क मिल्क ही होता है, ठीक है, मिक्सचर है वो, लेकिन हम इसके अलग अलग नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। फिजिकल मेथड से अलग कर लिया, उसको छान लिया या कुछ और कर लिया, केमिकल मेथड से अलग करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा टाइप के कंपोनेंट है उसके अंदर तो वो अडल्ट्रेशन हो जाएगा। अडल्ट्रेशन मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो वही है आपका all the constituent particle of the substance are same। अगर सेम है, all the particle of constituents are सेम, सारे पार्टिकल सेम है तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है, नहीं तो मिक्सचर है। मोस्ट ऑफ द मैटर जो हमारे चारों ओर है वो मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर हो गया, ठीक है, सी वाटर हो गया, ये सब मिक्सचर ही है। सी वाटर हो गया, है ना, आपका मिनरल्स हो गए, मिक्सचर। मिक्सचर का क्या है? सी वाटर, मिनरल, सॉइल, सब मिक्सचर है, ठीक है, प्योर नहीं है। आसपास मैटर है वो मिक्सचर ही होता है, टू और मोर सब्सटेंस का, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? हम बहुत मिक्सचर मिक्सचर कर रहे थे, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज द more than one kind of pure substances या particles, ठीक है। मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक से ज्यादा का जो होगा वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब NaCl को अगर वाटर में, है ना, नमक, कॉमन साल्ट, है ना, लिया, उसे वाटर में डिजोल्व कर दिया हमने, ठीक है, कॉमन साल्ट लिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो दोनों प्योर, वाटर भी प्योर होता है, कॉमन साल्ट भी प्योर होता है, वाटर में मिल जाएगा, ठीक है, मिक्सचर बन गया। लेकिन क्या है कि जो NaCl है ये पूरा पूरा एक मैटर है, वन मैटर। ये नहीं कि Na और Cl भी अलग अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा ऐसे। केमिकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उससे
होगा, ऐसे नहीं होगा NaCl अलग। तो ये पूरा एक मैटर कहलाता है। हाँ, NaCl एक मैटर है, वाटर एक मैटर है। वाटर वो इसमें बोला है ना, कॉमन साल्ट, ये सोल्यूट कहलाएगा, और ये सोलवेंट। जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सोलवेंट कहलाता है। ठीक है, प्योर जो है ये दो, और ये हम जो है ये भूल गया, हम सेपरेट नहीं कर सकते इसको फिल्ट्रेशन से, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इसको हम अगर सेपरेट करना है तो उसको हीट करना पड़ेगा। हीट से क्या होगा, इवेपोरेशन, है ना। इसके नीचे हमने ये हीट कर दिया, हीट करने पे क्या होगा, वाटर तो उड़ जाएगा और ये नीचे साल्ट बच जाएगा। तो ऐसे हम इसको अलग कर सकते हैं मिक्सचर को, NaCl के। और शुगर भी ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, शुगर और वाटर का भी एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, उसको सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे हमारा सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक में गैसेज मिलती है ना। ये नहीं कि सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड का भी हो सकता है, एलॉय, एलॉय, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का एलॉय, है ना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड NaCl उसको जोड़ दिया, लिक्विड लिक्विड एल्कोहल घोल दिया, इसमें वाटर में घोल दिया। ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ठीक है, तो ये तीन तरह का बन जाता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में क्या है, अभी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है ना, ये कोला की बोतल आती है, इसमें क्या होता है, CO2 गैस घुली रहती है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर CO2 गैस घोल देते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, काय पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अभी देखिए कि क्लास को एक को चार इसमें हमने डिवाइड कर दिया, ABCD, ABCD, इसको कॉपर सल्फेट के दिया थोड़ा, इसको 2 स्पैचुला दिया कॉपर सल्फेट, इसको कॉपर सल्फेट प्लस NaCl या और कुछ साल्ट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह दे दिया, डी को डी ऐसे दे दिया। हमने देखा कि और वाटर में इनको घोलने के लिए कहा, तो हम देखेंगे कि डिजोल्व हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये तो डिजोल्व हो जाएगा, है ना। इसका बन जाएगा होमोजीनस मिक्सचर, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल हर जगह सेम होंगे। मान लो किसी उसमें वाटर में NaCl बोलते हैं तो पूरा का पूरा नमकीन होता है, यानी कि कहीं ज्यादा कहीं हल्का कहीं सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये होमोजीनस हो गए, लेकिन इनके कलर डिफरेंस होंगे, क्योंकि इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इसमें फ्यू पार्टिकल, फ्यू, है ना, दिया इसमें टू स्पेचुला, इसमें इसके साथ में दूसरा भी रोल दिया, तो अलग अलग बन गया। ठीक है, तो उसके कलर में चेंज होगा, है ना। वैसे होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन ये मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनस नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, कलर भी डिफरेंट होगा इसका। ठीक है, अब क्या करा कि एक क्लास थी, उसको ABCD में बांट दिया। ठीक है, एक को तो दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, और बी को भी कॉपर सल्फेट। ठीक है,
और इसको क्या दिया, चार्ट पाउडर, चार्ट पाउडर, ठीक है, या सैंड दे दी, और इसको क्या दिया, मिल्क, और ये मैं आपको मिल्क दे दिया, ठीक है, मिल्क दे दिया बस, और क्या है, या फिर इंक दे दी, इन सबको दे दिया और वाटर में मिलाने के लिए कहा। अबे वाटर में सब चीजें मिलाई, ये और ये सेम सही बनेगा, चाक पाउडर नहीं बनेगा इसका, तो सोल्यूशन बन जाएगा। और चौक पाउडर अगर उसमें मिलाएंगे तो वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, हिलाने पे हो जाएगा, फिर नीचे बैठ जाएगा, फिर हिलाओगे फिर हो जाएगा, तो इसको तो सोल्यूशन कहेंगे, तो मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। जो ये पार्टिकल्स दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, इसको सस्पेंशन कहते हैं। और ये जो है इसका एक ऐसा वो बन जाएगा जो ट्रांसलेट नहीं होगा, उसको कोलाइडल कहेंगे, मिल्क का और इनका कोलाइडल, कोलाइडल, कोलाइडल बन जाएगा, ठीक है। इनके बारे में अलग अलग डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा। अब हमने लाइट देखी तो एयर बी में से तो निकल जाएगी, सेम स्कैटर नहीं होगी, और इसमें से स्कैटर होगी क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है। और कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन टू और मोर चीज का मिक्सचर है, ठीक है। अब ये एक होता है इसमें सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट इन लेस क्वांटिटी, ये सोलवेंट जो होता है इन लार्ज क्वांटिटी, ये थोड़ा होगा ये बड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और ये कैसा होगा सोल्यूशन, जैसे लेमन वाइट का सोडा वाटर, ये सब सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन है ना, सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड, ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि हमने ये ब्रास होती है, इसमें 30% जिंक प्लस 70% कॉपर मिलाते हैं, जिंक प्लस 70% कॉपर, इसको मिलाएंगे ये ब्रास बन जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं सोलवेंट और वो गैसियस, गैस, गैसियस सोल्यूशन है ना, गैस इन सोलवेंट, सोडा वाटर, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और सॉलिड इन लिक्विड, NaCl सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और एल्कोहल को आयोडीन में घोल दिया, आयोडीन को सॉलिड लिया है, इसको एल्कोहल में घोल दिया, ठीक है, तो बन गया टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीजन वो बता दी थी, एयर भी मिक्सचर है, उसमें जो है
78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी बहुत सारी गैसेज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये होमोजीनस होते हैं, मतलब पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अणु अलग अलग नहीं हम देख सकते उनको, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे नहीं कि उधर दिखाई दे रहे हैं कि वो अलग पार्टिकल है, वो अलग, वो नहीं दिखाई देंगे। अब पार्टिकल का साइज कितना होता है? 10⁻⁻⁻, नैनोमीटर, नैनोमीटर में होता है। पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। नैनोमीटर में साइज है तो कैसे देखेंगे? अच्छा, उसमें अगर लाइट उसमें अंदर भेजे तो से उसमें लाइट मारे, मान लो किसी उसमें वो देने सोल्यूशन में, तो वो आर पार हो जाती है, फैलती नहीं, स्कैटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइज पार्टिकल का बहुत छोटा है, स्कैटर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। और फिल्टर भी हो सकता, अगर हम फिल्टर करने बैठे, ये फनल ली है ना, और ये बॉक्स लिया फनल, यहाँ पे हमने NaCl डाला और ये इसमें ये बीच में वो लगा दिया, क्या ये लगा दिया फिल्टर। ठीक है, फिल्टर लगाया तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? फिल्टर फिल्टर तो नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाओ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अभी वेरी किस पे करता है? वेरी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड सोलवेंट। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। इसके अनुसार क्या होगा? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट जो बहुत लाइट, सोल्यूट कम हो सोल्यूशन ज्यादा हो तो डाइल्यूट, मतलब सोल्यूट लेस, सोल्यूट मोर। और अब आ जाओ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होगा? सैचुरेटेड वो होगा कि उसमें और क्वांटिटी नहीं वो होगी, है ना। हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया, एक उसके बाद वो नीचे बैठना शुरू कर देगा, फिर उसको हीट करेंगे, 5 डिग्री मान लो हीट करा तो वो भी हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट सोल्यूशन में घुल सकता है, ठीक है, तो उसको ही हम देखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर जो घुल सकता है। ठीक है, 50 ml वाटर लिया हमने, साल्ट डाला एक में, ये लिया इसमें साल्ट डालना, 50 ml वाटर। ये दूसरा लिया, इसमें हमने क्या करा? शुगर, ये तो वाटर था ही, शुगर या बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, हम देखेंगे साल्ट डिजोल्व, है ना, उसको फिर आगे हमने करा, इसको शुगर को भी हम डाल के देखेंगे या बेरियम क्लोराइड को। ठीक है, तो उससे सैचुरेशन का पता चल जाएगा, उसे हीट करेंगे, उस वो जितने में वो डला सोल्यूट वो सैचुरेटेड है, और उससे ऊपर जब वो बैठना शुरू करेगा उसको हम हीट करेंगे, वो फिर घुल जाएगा, तो वो फिर बन जाएगा, ये सैचुरेटेड हो गया, तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, फिर उसमें देना है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट घुलता है सोलवेंट के अंदर वही सैचुरेटेड होता है। ठीक है, no more solute dissolve at that temperature, no more solute dissolve at that temperature, उस टेम्परेचर पे वो सोल्यूट नहीं घुलेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम,
और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एम 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 वी 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 ऐसे लिखा रहता है ना, क्या केमिस्ट्री में बोतलों पे आपने देखा हुआ एम एम बाई एम बाई वी बाई वी, ये लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है, ये सॉलिड सॉलिड में मिला है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास बाई मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। एम बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी बाई वी परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ध्यान लगा ना, सोल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सारा निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि 40 ग्राम जो है NaCl को हमने 320 ग्राम वाटर में मिलाया, तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा। तो पहले तो सॉल्यूशन वेट, ये सोल्यूट क्या दे रखा है, ये सोलवेंट है, 40 प्लस 320 इजिकल टू 360, ठीक है। परसेंटेज W बाई V इजिकल टू या M बाई V, ये 40 अपॉन 360, है ना। तो आ गई 11.1%, ठीक है। इससे हम निकाल लेंगे और ये सारे क्वेश्चन सुन जाएंगे। मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और हमेशा मैं आपको गाइड करता रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।